जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाज़रीन, मैं अयाज ज़रीफ़ तमाम दुनिया के देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इस प्रोग्राम में बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम ज़बूर की किताब पर हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 18वें ज़बूर का उन्वान क्या होगा और इसमें किसके मुतल्लिक बात की गई? हम इस ज़बूर को उन्वान दे सकते हैं जंगजू फाते बादशाह। जंगजू फाते बादशाह। बिल्कुल, बादशाह से मुराद मसीह है और यकीनन ये दाऊद के लिए है। दाऊद के इस उन्वान के लिखने से हमें यह समझ आती है कि उसने तारीखी वाकया बयान किया और इस ज़बूर के तमाम अल्फाज दाऊद के लिए हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि वो दाऊद की नस्ल के लिए हैं, यानी कि यीशु मसीह के लिए। बस नबी होकर और ये जानकर खुदा ने मुझसे ये कसम खाई कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। सही। सो हम अपने नाज़रीन को याद दिलाते जाएं कि मसीह की शख्सियत और उसके काम मुकम्मल तौर पर बाइबल में मौजूद हैं। जी। पुराने अहद नामे में अलामात और नबूवत मसीह का हवाला देती हैं। ये जरूरी नहीं कि ये अलामात मुकम्मल तौर पर बताई हों, इसके कुछ हिस्से जी भी हो सकते हैं। मसीह की बात हो, मसीह के लिए खास पेशन गोइयां भी हैं। इस ज़बूर के हवाले से इसमें मसीह की शख्सियत के मुतालिक बात हुई और दाऊद नबी की बात है। जी। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसके उन्वान के बारे में बताएं। मीर मुगन्नी के लिए खुदावन का बंदा दाऊद का मजमूर, इस गीत के अल्फाज उसने खुदावन से उस वक्त कहे जब खुदावन ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। चुनाचा उसने कहा। इससे हमें क्या मालूम होता है? शुरुआत में मैं ये कहूंगा कि इस ज़बूर का ये उन्वान दूसरे सैमुएल की किताब के 22वें बाब में है। इसमें सबसे पहले उसने ये तवज्जो दी कि खुदाम के खादिम दाऊद को बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ खुदाम के इस खादिम का जिक्र हुआ, और मैं कहूंगा कि खुदा का खादिम होना नहायत शरफ की बात है। लेकिन हमने देखा कि खुदावंद कितना वफादार है और दाऊद हलीम था। इस रोज कहे खुदा के बंदे दाऊद का मजमूर, इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद से उस रोज कहे जब खुदावंद ने उसे उसके दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। एक वक्त पर दाऊद अपने ईमान में कमजोर पड़ा और कहा, अब मैं किसी ना किसी दिन साउल के हाथ से हलाक होऊंगा। पर मैं कहूंगा दाऊद खुदा का ममसू था, इसीलिए उसने बादशाही की बावजूद इसके कि साउल ने जुल्म और जबर किया। तो क्या खुदा के अल्फाज पूरे हुए? जी, रास्ता कितना भी दुश्वार क्यों ना हो, पर खुदा के कहे अल्फाज पूरे होंगे। और यहाँ हमने खुदा की वफादारी को देखा कि जो वो कहता है उसे पूरा करता है, जो उसने कहा वो पूरा करेगा। इस उन्वान में दूसरी चीज ये है और लिखा है कि इस गीत के अल्फाज उसने खुदावन से उस रोज कहे जब खुदावन ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। दाऊद की नजर में साउल क्या था? नहीं, मैं कहूंगा कि दाऊद ने कभी भी साउल को अपना दुश्मन नहीं समझा था। उसके दुश्मन थे, लेकिन साउल उनके बरक्स था। इसलिए कहा उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। साउल उसके सब दुश्मनों में शामिल नहीं होता। कैसे? जब साउल मारा गया तो बाइबल मुकद्दस में दूसरे सैमुएल के पहले बाब में ये लिखा है, और दाऊद ने साउल और उसके बेटे यूनतन पर इस मरसिये से मातम किया और उसने हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं कि साउल पर मातम करें, साउल पर रोएं जिसने तुम्हें नफीस नफीस अर्गवानी लिबास पहनाए। वो किस कदर बाइज्जत शख्स है। हालांकि साउल ने दाऊद के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा की थीं, तो भी साउल के मरने पर दाऊद ने उसको अपना दुश्मन ना समझा था और दाऊद ने उस पर मातम किया और खासकर इस्राएल और बनी यहूदा को ये गीत सिखाया कि वो उसका इस गीत पर मातम करें। उसने एक मर्तबा कहा, खुदावन ना करे कि मैं खुदावन के ममसू पर हाथ चलाऊं। लेकिन भाई यूसुफ, साउल ने दाऊद को अपना दुश्मन माना, पर दाऊद ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। बिल्कुल, वो एक बावकार शख्स था। चलिए भाई यूसुफ, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर वापस आकर अपने मुताले को जारी रखें। यूसुफ, मैं इस ज़बूर की पहली 5 आयत पढ़कर आपसे सवाल पूछूंगा। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा।
मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदा उनको जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया है और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं। मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। आपने बताया कि ज़बूर में मसीह का जिक्र हुआ, लेकिन इस ज़बूर में दाऊद पर जुल्म होने की भी बात है और खुदा ने उसे बचाया, इस बात का भी जिक्र है। ये हर दौर में ईमानदारों का बखरा है। मैं कहता हूं कि एक तो 5 आयात में जुल्म और फरियाद का जिक्र हुआ, लिहाजा ये दाऊद की जिंदगी पर कैसे पूरा उतरता है। दाऊद की जिंदगी जुल्म से पुर थी। वो बादशाह बनने के लिए मसा किया गया, जो कि बड़े एजाज की बात थी, पर मैं कहूंगा कि इससे साउल में नफरत और दुश्मनी और मुखालफत की लहर दौड़ी, और इसीलिए बादशाह मुकर्रर होने के बाद वो साउल की नफरत का निशाना बना और साउल ने उसे कत्ल करना चाहा। और यकीनन बादशाह होते हुए साउल ने सारी सल्तनत के साथ मिलकर दाऊद को मारने की हर मुमकिन कोशिश की। एक मुल्क का बादशाह होते हुए उसने एक मामूली इंसान का पीछा किया। दाऊद ने उससे कहा कि इस्राएल का बादशाह किसके पीछे निकला, उसने किसका पीछा किया। उसने कहा एक पिस्सू के पीछे। यहां दाऊद ने खुद को पिस्सू कहा और इस्राएल के बादशाह ने सारे लश्कर को उसके पीछे लगाया कि दाऊद को कत्ल कर दिया जाए। हमने तारुफ में भी ये बात की कि इसके बावजूद दाऊद खुदा के हजूर गया और उसने ये खसूसियात बताई कि खुदा मेरी चट्टान, मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा करूंगा, मेरी सिप्र और मेरी निजात का सींग। यानी उसने खुदा पर भरोसा किया, तो क्या खुदा ने उसको मुल्क के बादशाह से बचाया? तो जवाब है जी हां। और मैं कहूंगा कि हम भी अक्सर मुश्किल हालात से गुजरते हैं और हमें लगता है कि हम हलाक होने वाले हैं, लेकिन मसीह सही वक्त पर आता है और हमारा खुदावंद हमें बचाता है। खुदा हमारा छुड़ाने वाला खुदा है और हमारी बचने की राह है। और पालूस रसूल कहता है कि उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाएगा और हमको उससे यही उम्मीद है कि वो आगे को भी हमको छुड़ाता रहेगा। अब मैं दाऊद की बात के बाद मसीह की बात का जिक्र करना चाहूंगा। मैं इस हवाले से पूछना चाहता हूं कि मसीह किन मुश्किलात में घिरा हुआ था जिसकी वजह से उसने खुदा के पास जाकर फरियाद की। देखें भाई, मैं यहाँ पर कहूंगा कि इस ज़बूर की पहली चंद आयात मसीह पर पूरी उतरती हैं और पतरस रसूल ने अमाल की किताब के 2 बाब की 4 आयत में मसीह की बात की। वो कहता है कि मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इब्रानी जुबान में जो लफ्ज फंदे के लिए इस्तेमाल हुआ है, उर्दू में भी वही लफ्ज है। ये रस्सी के साथ बांधा जाता है और मैं कहूंगा कि इसके दूसरे मानी दरअसल एक दरवाजे के हैं। यूनानी तर्जुमे में इसके दूसरे मानी लिए गए हैं, जिसका मतलब एक दरवाजा है, और इसलिए पौलुस रसूल अमाल के 2 बाब में ये वाज़े तौर पर कहता है, खुदा ने मौत का बंद खोलकर उसे जलाया। और यहाँ पर मौत की रस्सियां लिखा है। सो मौत की रस्सियों से मुराद मौत की रस्सियां नहीं बल्कि एक दरवाजा है। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। दर्द और तकलीफ, फंदा और दरवाजा और मौत के फंदे। हम जानते हैं कि कब्र में जाकर कोई भी वापस नहीं आता, यानी कि मरीज पर तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मरकर कोई भी वापस नहीं आता। और लिखा है, मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, मसीह को घेर लिया, पर मौत के खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। खुदा ने मौत का बंद खोलकर उसे जलाया क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता, और यही सच है। सही, शुक्रिया। अब हम मेहमानों से जानते हैं उनका सवाल कीजिए। मुझे बताएं कि जो दुआ मसीह ने 4 आयत में की, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब कैसे दिया, क्योंकि वो तो मर गया। सही, ज़बूर में मसीह की कहानी बयान की गई। उसके दुश्मनों ने उसे घेर लिया। खुदा ने कैसे उसे जवाब दिया जबकि मसीह मर गया? खुदा ने उसे मौत से नहीं बचाया। नहीं, खुदा ने मसीह की मौत को नहीं रोका, ना मसीह ने इसकी दरख्वास्त की, पर उसने कहा कि वो मौत के जंगल में फंसा ना रहे। और इब्रानियों के 5वें बाब की 7वीं आयत में भी यही बात है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं कीं।
وہ جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور میں کہوں گا کہ موت سے بچانا نہیں بلکہ موت سے بچنا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ایسا نہیں کہ وہ مرا نہیں، وہ مرا، لیکن وہ موت کے قبضہ میں نہیں رہ سکا۔ مسیح کے ساتھ ایسا ہوا جیسا مکاشفہ کے پہلے باب میں ہے۔ جب یوحنا پتمس کے ٹاپو پر تھا تو اس کو بتایا کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ مسیح مرا پر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور میں کہوں گا کہ یوں خدا نے مسیح کی سنی۔ خدا نے مسیح کی دعا کا جواب دیا، اس کو مرنے سے بچایا نہیں بلکہ وہ مرا اور موت کے قبضے سے نکل آیا۔ 6 آیت سے 24 آیت تک اس نے ذکر کیا کہ خدا بچاتا ہے۔ مسیح کے حوالے سے خدا نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور بچایا، پر داؤد کی زندگی میں اس کا عملی تجربہ ہوا، اور وہ ان لوگوں کی بھی جو ہر زمانے میں داؤد کی طرح مصیبت میں ہوتے ہیں۔ میں چند خیالات پڑھ کر بھائی یوسف آپ سے سوال پوچھوں گا۔ 6 آیت، اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ 11 آیت، اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل چھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا اور حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی۔ 16 آیت، اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زور اور دشمن اور عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ جو جانتا ہے کہ خدا ہمیں بچاتا ہے کہے گا کہ خدا اپنی قوت سے ہمیں بچانے آتا ہے۔ شاید ہمارے عزیز بھی اس انتظار میں ہے کہ خدا یوں ہی ان کو مشکل سے نکالے۔ وہ خدا کے باقی طریقوں سے حیران ہوتے ہیں کہ خدا کن طریقوں سے ہمیں مشکل سے نکالتا ہے۔ خدا کے پاس ایک راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اکثر خدا کے طریقے کو سوچ نہیں پاتے، کیونکہ جس کی قدرت آسمان زمین سے بلند ہے، بالکل اسی طرح اس کی راہیں ہماری راہوں سے بلند راہیں ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ ایک دفعہ یشوع نے دعا کی کہ اے سورج اور چاند ٹھہرا رہ، اور اس کے نتیجے میں چاند اور سورج اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر گئے، اور سارا دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی جب تک کہ یشوع نے اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لیا۔ قضات 5 میں دبورہ کے گیت میں لکھا ہے کہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سسرا سے لڑے۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارا خدا ابر کی تاریکی کو بھی استعمال کرتا ہے، اور اس کے بہت سے طریقے موجود ہیں، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خدا کی ہیں، کوئی ایک راہ نہیں۔ اور جب مریم اور مارتھا مسیح کے پاس آئیں تو انہوں نے سوچا کہ خداوند کسی خاص طریقے سے لازر کو شفا دے گا، یعنی اس کا اختتام خوشگوار ہوا۔ خداوند کا طریقہ مختلف تھا، لیکن لازر بیمار تھا اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا، اور مسیح نے آ کر اسے جلایا، حالانکہ وہ اسے دفنا چکے تھے۔ کیونکہ ہمارا خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور اپنی پاک مرضی کے مطابق ان کا جواب دیتا ہے۔ وہ کیسے جواب دیتا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں، اپنے طریقے اور حکمت سے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ اس زبور میں ان مسائل کا ذکر ہے جن کا سامنا مسیح نے کیا، اور مسیح کی فریاد اور اس کی موت کی بات ہے، اور خدا نے آ کر مسیح کو موت کے قبضے سے نکالا اور اس کو مردوں سے جلایا۔ ہم جانتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جانا ہے۔ بھائی یوسف، کیا زبور کی کسی آیت میں مسیح کے آسمان پر جانے کا ذکر موجود ہے؟ جیسا کہ 19ویں آیت میں اس نے یہ کہا، وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ وہ اس سے خوش تھا۔ مسیح کے لیے کشادہ جگہ کون سی ہے؟ کیا وہ آسمان پر چڑھ کر اس کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے؟ خدا نے اس کو مردوں میں سے جلایا، لیکن وہ پھر سے شریروں کی دشمنی کا ایک بار پھر نشانہ بنا۔ یہوہ نے میرے خدام سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ پر بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ زبور کو پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ مسیح کو نہ صرف مردوں میں سے جلایا گیا اور آسمان پر چڑھایا، بلکہ آخر میں آ کر مسیح اپنے دشمنوں کو نکال دے گا۔ اور میں کہوں گا کہ ماضی میں بھی مسیح نے جنگ کی اور مستقبل میں بھی وہ جنگ کرے گا، اور پہلی جنگ اندیکھی تھی کیونکہ اس نے شریروں کے خلاف روحانی جنگ کی تھی۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح کا شادیانہ بجایا، اور
اور موت جو ابلیس کا مضبوط قلعہ ہے، उसके مسیح कला نے में اس پر فتح پائی، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا موت کے بند کھول کر، تو میں کہوں گا کہ ہم مستقبل کی جنگ دیکھ سکیں گے۔ وہ اپنے جلال میں اس میں فتح یاب ہوگا اور قوت میں آ کر اپنی سلطنت کو قائم کرے گا۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا۔ پھر 26ویں آیت کا آخری حصہ ہے، اور کجرو کے ساتھ تو ٹیڑھا ہوگا۔ مجھے خدا کے حوالہ سے یہ جملہ بہت عجیب لگا۔ صحیح، اس آیت کو سمجھنا مشکل ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ ہم اس کو دو طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں جو کہ ہماری اور بائبل کی منطق کے مطابق ہو۔ کجرو سمجھتا ہے کہ خدا بھی ٹیڑھا ہے، یہ نظریہ اضافیت ہے، یعنی کہ جب آپ کسی ریل گاڑی میں بیٹھے ہوں اور ساتھ والی ریل گاڑی چلنے لگے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی ریل چلنے لگی ہے، لیکن جب آپ دوسری جانب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریل رکی ہوئی ہے۔ اس لیے ٹیڑھا آدمی سوچتا ہے کہ خدا کے کام بھی ٹیڑھے ہیں، یہ تشریح ہے۔ اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ دوسری تشریح یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا اکثر ٹیڑھے لوگوں سے کس طرح پیش آتا ہے، جیسا کہ ایوب کی کتاب کے 5ویں باب میں لکھا ہے۔ وہ یہاں لکھتا ہے کہ وہ چلاک کو انہی کی چلاکیوں میں پھنسا دیتا ہے اور ٹیڑھے لوگوں کی مشاورت جلد جاتی رہتی ہے۔ جی، یعنی جب ہوشیار کوئی منصوبہ باندھے تو یہاں پر خدا اس کی چلاکی کو استعمال کرتا ہے تاکہ ان کی مشاورت جاتی رہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ سردار کاہنوں نے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو روکنے کے لیے قبر پر بڑے پتھر کی مہر لگائی اور اس پر پہرے دار بھی کھڑے کیے، اور میں کہوں گا کہ پلاطس نے بھی یہ مان لیا اور خدا نے یہ سب کچھ ہونے دیا تاکہ ان کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی انہی کے سینوں کو چھلنی کرے، تاکہ جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور جب فرشتہ اس پتھر کو ہٹا دے تو ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو۔ ان کی سب دلیلیں بیکار نکلیں۔ پہرے داروں نے کہا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگردوں نے آ کر اسے چرا لیا۔ انہوں نے ان کو کیسے دیکھا؟ انہوں نے کیسے دیکھا؟ وہ تو خود سو رہے تھے۔ اور یوں خداوند نے شریر کاہنوں کی شرارت کا استعمال کیا اور ان کی مشاورت الٹی ان پر ڈال دی، کیونکہ ان کی کوئی چلاکی خدا کی حکمت سے زیادہ بڑی نہیں۔ خدا زیادہ قادر اور حکمت والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا کو چلاک یا پھر ہوشیار کہیں، ہرگز نہیں، یہ منسلک کرنا نامناسب ہے۔ نہیں، پر خدا ان کی چلاکیوں کا استعمال کر کے ان کو ناکام بناتا ہے۔ بھائی یوسف، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیڑھا شخص خدا کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، نظریے کے حساب سے۔ نظریے کے حساب سے اس سوال پر میں کہوں گا کہ 25ویں آیت سے 35ویں آیت تک اس نے نجات دہندہ خدا کی خصوصیات بیان کیں۔ 1 تا 5 آیات تک اس نے فریادیں اور التجائیں کیں۔ 6 آیت سے 24ویں آیت تک ذکر کیا خدا ہمیں بچاتا ہے۔ پھر 25ویں آیت سے 35ویں آیت تک خدا کی خصوصیات بیان کیں۔ کیا ان آیات میں خدا کی خصوصیات ہیں؟ ہمیں خدا کی خصوصیات کے بارے میں بتائیے۔ یعنی کہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی، رحیم، کامل اور پاک، یہ سب خدا کی صفات ہیں۔ آیت 30 میں لکھا ہے، لیکن خدا کی راہ کامل ہے اور وہ کامل ہے اور اس کی راہ بھی کامل ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ چٹان ہے، اور لکھا ہے کہ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے، سو وہ اور اس کی راہ کامل ہے۔ وہ ایمانداروں کی راہ کو بھی کامل کر دیتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بناتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ جو بھی مشکلات ہوں، اور حبقوق میں لکھا ہے کہ وہ مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، اور پھر لکھا ہے وہ میرے ہاتھ کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ تیرے داہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے، یعنی کہ خدا نرم دل ہے۔ صحیح۔ اس کی صفات بیان کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا کا کلام دہشت گردوں اور قاتلوں کی حمایت کرے؟ یہاں لکھا ہے کہ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، لہٰذا میں پوچھنا چاہوں گا یہ کون سی جنگ ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں اصلی جنگیں ہوا کرتی تھیں کیونکہ وہ زمینی لوگ تھے، لیکن نئے عہد نامے میں مسیح نے ہمیں سکھایا کہ انسان ہمارا دشمن نہیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا۔ ہمارا خدا ہمیں جنگ کرنا سکھاتا ہے اور ہم خدا کے ہتھیار سے لیس ہو کر اپنے روحانی دشمن سے لڑتے ہیں۔
हमारे जिस्मानी दुश्मन नहीं हैं। मसीह ने हमें सिखाया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और उनके लिए दुआ करो। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मसीह के नाम से आता है वो ये जानता है कि हमें सब लोगों से मोहब्बत रखनी और उनके लिए दुआ करनी है। सही। फिर आपने खुदा की सिफात बताई, पाकीज़गी, रहम और कामलियत। लेकिन खुदा की राह कामिल है। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है। ये सब खुदा हमारे निजात दहिंदा की खुसूसियात हैं। जी भाई यूसुफ, इससे अगला कदम क्या है? खुदा का हमें छुड़ाने का क्या नतीजा हुआ? यानी 35वीं आयत तक बात हुई कि खुदा हमारा निजात दहिंदा है। फिर 36वीं आयत से खुदा ने हमें बचाने के बाद क्या किया? हमारी जिंदगियों को बचाने का क्या नतीजा हुआ? इसके बारे में बताइए। हम अगली आयत पढ़ें तो लिखा है, तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। और उन्होंने दुहाई दी पर कोई ना था जो बचाए। उन्होंने खुदावंद को पुकारा पर उसने जवाब ना दिया। मैं कहूंगा कि ये लफ्ज तारीखी लिहाज से दाऊद से मुंसलिक हैं और वो हमेशा फातेह और जवानी ही से जंगजू था। उसने जंग करना सीखी, वो अजीम रहनुमा था। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमारी जंग रूहानी जंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा हमारी मुस्तकबिल में हमारी इस रूहानी जंग में मदद करेगा। मसीह के नाम को जलाल मिले, वो फिर से जंग करने को आएगा जब तक कि अपने दुश्मनों को हलाक ना करे। और मैं कहूंगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, मसीह अपने दुश्मनों को हलाक करेगा और खुदा शरीरों की अदालत करेगा। इससे मसीहियत की तालीम खराब नहीं होती। आज हम सिखाते हैं कि सबसे मोहब्बत रखें और उनके लिए दुआ करें और सबके लिए अच्छा सोचें। और मैं कहूंगा कि खुदा चाहता है कि दुनिया के शरीर लोगों को बचा ले, लेकिन अगर वो अपनी शरारत से बाज ना आए तो खुदावंद उनकी अदालत करेगा। और बाइबल मुकद्दस में ये बात साफ और वाज़ेह है। वो जंग के लिए आएगा और अपने दुश्मनों को हलाक करेगा, उनको जिन्हें मौका मिला लेकिन उन्होंने तौबा ना की। या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, या उस कहर के दिन के वास्ते अपने लिए गजब कमा रहा है। और वो खुदा एक दिन सच्ची अदालत करने वाला है। हम पहले भी इस पर बगौर बात कर चुके हैं कि दाऊद किस मुसीबत से घिरा था। जैसे ईमानदार होते हैं उसने खुदा से इल्तिजा की और खुदा ने दाऊद को बचाया। हमने सीखा कि खुदा सिर्फ एक ही तरीके से नहीं बचाता। हमने इस ज़बूर में खुदा के रहम, कामलियत और उसकी सफ़ात पर बात की। हमारे बचाए जाने के बाद हमारे लिए बरकतें हैं जो मसीह से जुड़ी हैं। मसीह अपने दुश्मनों के सबब से दुखी हुआ और खुदा ने उसको बचाया और मुर्दों में से जलाया। फिर वो आसमान पर चढ़ गया और अब वो आकर सल्तनत करेगा और दुश्मनों को शिकस्त देगा। क्या ज़बूर की आखिरी आयत यानी 49 या 50 आयत में इसका कोई हवाला मौजूद है? इसलिए ऐ खुदाउन, मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्र गुजारी और तेरे नाम की मदासराई करूंगा। वो अपने बादशाह को बड़ी निजात इनायत करता है और अपने ममसूद दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। किस्त के आखिर में बताएं कि इस आयत में क्या बयान हुआ। जी वैसे तो 49वीं आयत का हवाला रोमियो के खत के 15वें बाब की 19वीं आयत में मिलता है, तो इस ज़बूर में मसीह का हवाला है। अगर हम 47वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे सामने ज़ेर करता है, वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है। और इस सबसे ये वाज़े ज़ाहिर होता है कि मसीह फातेह है। और मैं कहूँगा कि आखिर में भी ईमानदारों ही की फतह होगी। और मुसीबत के ज़माने में वो मुश्किल में होंगे, लेकिन फिर मसीह आएगा और उनको निजात और फतह देगा। मसीह अपने दुश्मनों को अपने पाँव के नीचे कुचलेगा ताकि दुनिया और अपने लोगों और अपनी कौम पर सल्तनत करे। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही उन सब की खुशी है जिनकी मिरास यीशु मसीह की बादशाही है। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा का कलाम भरपूर है। इस मुताले के लिए शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। शुक्रिया जी बताइए, आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि खुदा के पास हमें बचाने का सिर्फ एक तरीका नहीं, उसके पास बहुत से तरीके हैं। अक्सर हमारे जहन में कोई तरीका होता है कि खुदा हमें यूं बचाएगा, पर वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से बचाकर अपनी ताकत और कुव्वत और अजमत जाहिर करता है। सही। मैंने ये सीखा कि पुराने ज़माना में दूसरे लोग हमारे दुश्मन थे, पर फजल के दौर में हमारी जंग लोगों से बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई हाकिमों और शैतान और उसके साथियों से है। सही। खुदा की सिफात जानकर हमें बहुत तसल्ली हुई कि वो रहीम है और वो कामिल है, और इससे हम खुदा से
اور بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری چٹان ہے، وہ مجھے اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ اس سے ہم خدا پر مزید بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی خدا شکریہ، برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ عزیز ناظرین، اس زبور سے ہمیں داؤد کی حالت معلوم ہوئی جب دشمنوں نے اسے گھیر لیا تو داؤد نے خداوند سے فریاد کی اور خداوند نے اس کی سنی اور اس کو سب دشمنوں سے چھڑایا۔ خدا ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ ہر دم اور ہمہ وقت اپنے بچوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ خدا ہماری طرف اور ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دل دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے۔